नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर जो मुमकिन हो सके वो अंशदान कर सकते हैं। साथ ही साथ थैंक्स का भी ऑप्शन है, उसे भी आप चुन सकते हैं। फिर ज्वाइन बटन के ज़रिए आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जो बेहतर आपको विकल्प लगे उधर जाइए और अपना सहयोग ज़रूर करिए। अब बात दरअसल उस भ्रम की करते हैं जिसमें इस समय नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पड़ी हुई है। उन्हें क्या लग रहा है? अभी परसीमन वाला मसला है जिसमें उनको लग रहा है कि साहब 850 सीट कर देंगे, और इधर जो है महिला आरक्षण वाला मसला जिसमें उनको लगता है कि साहब 33% ये कर देंगे। उसके बाद में तो भाजपा को कोई हरा नहीं पाएगा। क्या वाकई में ऐसा है? और यही वो भ्रम है जिसमें इस समय सरकार और सरकार के अगुवा जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ जमीन पर चल रहा है उसे वो देखने को तैयार नहीं है, और जो उनके सलाहकार हैं वो शायद उन्हें बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सलाहकार वही हैं जो कल तक मनुवादी कह रहे थे, आज वो सबसे बड़े जानकार बने हुए हैं। किसके? इस बात के कि जमीन पर क्या चल रहा है और वो कैसे बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। वो लोग बता रहे हैं। उस बताने में, उस जताने में ऐसा लग रहा है कि सरकार और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो पूरी तरह से उस जमीन से कट चुके हैं जिस जमीन पर इस समय सरकार के खिलाफ अंडर करंट चल रहा है। और ये अनायास नहीं कह रहा हूं, आप जमीन पर जाइए और देखिए क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके की चीजें आकार ले रही हैं। और उसमें महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं चूंकि उसे भाजपा का वोटर माना नहीं जाता और वो भाजपा को वोट करते नहीं, इसलिए उधर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ उधर जाऊंगा जहां माना जाता है कि बीजेपी को हिंदुत्व की वजह से, सनातन की वजह से वोट दिया जाता है। वहां जो चर्निंग चल रही है उस चर्निंग से ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार को लग रहा है कि ये जो परसीमन वगैरह करेंगे और फिर जो आरक्षण वगैरह लेकर आएंगे उससे बात बन जाएगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पर गौर करिए। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ जो चल रहा है वो सही मायने में आईना है उस चर्निंग का जो ग्राउंड पे हो रही है। बहुत लोग इसको खारिज कर रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं। देखिए क्या है कि आंख बंद कर लीजिएगा तो उससे चीज़ें जो है वो ऐसा तो है नहीं कि आपके मन मुताबिक हो जाएंगी। अभी क्या हो रहा है? अभी पीएम बोल रहे हैं, और इसीलिए एक बड़ी चीज़ जो कहना बड़ा ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हराएंगे, तीसरा कोई नहीं। ये आप मानकर चलिए, क्योंकि पिछले 10 साल 12 सालों में उन्होंने और उनके जो सबसे विश्वस्त सहयोगी माने जाते हैं अमित शाह, ये लोग जो बोल रहे हैं, और कहा जा रहा है ना कि कथनी और करनी में जिस तरह का अंतर दिखाई दे रहा है, और अंतर ही नहीं, आपको ध्यान होगा एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि साहब देखिए कई चीज़ जो होते हैं वो चुनाव के दरमियान कहे जाते हैं। अगर सही शब्द मुझे याद है तो संभवतः उन्होंने जुमला कहा था। तो ये जो जुमलों का अंबार लगा हुआ है, ये अंबार इनके पैरों के नीचे की जमीन हिला रहा है। और उसमें जो कहा जाता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा था, आपकी बड़ी जयकार हो रही थी, आपने राम मंदिर बनवा दिया, आपने धारा 370 हटा दिया, आपने 3 तलाक जो है वो ख़त्म कर दिया, ये ऐतिहासिक काम था। लेकिन उस ऐतिहासिक काम के बीच में आपने जाति जाति खेलना शुरू कर दिया। और ये जो जाति का खेल है वो देखिए सदन में चढ़कर बोल रहा है, खुद पीएम बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा संगठन जो हमेशा जाति से ऊपर उठकर राजनीति की बात करता रहा हो, वो भले ही अपने संगठन में उस जातीय समीकरण का ख्याल रखते हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जातीय समीकरण का ख्याल रखना चाहिए, आप राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सबको
एक तरह से कहा जाए कि उचित रिप्रेजेंटेशन दें, लेकिन वो पार्टी में अपने करिए। आप उसे समाज में ले आएंगे तो इससे समाज क्या होता है, छिन्न भिन्न होता है। क्या जो सरकार लेकर आई है, ये जो यूजीसी रेगुलेशन जिस पर लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे, वो किस मंशा से लाया गया था? क्या वो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए लाया गया था? क्या वो एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करने के लिए लाया गया था? और वो भी उस सरकार के द्वारा जो सरकार सनातन और हिंदुत्व की बात करती है। ये वो सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विश्वस्त सहयोगी के सामने मुंह बाए खड़े हैं, और उन 240 सांसदों के सामने जिन्हें 2029 में वोट मांगने जाना है, उन्हें जवाब देना होगा जनता को, और उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। हाथ पांव इन लोगों के फूले हुए हैं। इनको लग रहा है कि हम आरक्षण पर आरक्षण बढ़ाते जाएंगे और इससे एक वर्ग में हम अपना पेनिट्रेशन कर ले जाएंगे। वही पेनिट्रेशन है जिसके कारण प्रधानमंत्री को सदन में याद आ गया कि वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अन्यथा याद नहीं आता। वो याद क्यों आ रहा है? यह भी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ याद आएगा, और उस याद आने का कारण बस एक है। ये जो नाराजगी न उपजी होती तो यूजीसी वाली, तो आप ये मानकर चलिए कि अभी तो कम से कम ये आरक्षण वाला मसला नहीं निकल कर आता, थोड़ा वेट करते इसके लिए, लेकिन वो भी निकल कर आ गया। अचानक सदन में पीएम को ये भी याद आ गया कि वो किस वर्ग से आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री गिनाने लगे कि हमने क्या क्या किया है, हालांकि वो ये बताने में चूक गए कि किस तरह से उन्होंने किस मंच पर क्या कहा है। वो अब तमाम चीज़ें वीडियो की शक्ल में, क्लिप की शक्ल में सोशल मीडिया पर मौजूद है, और उसमें वही नहीं, प्रधानमंत्री की भी मौजूद है। तो जो तमाम सारे चीज़ें अलग अलग मंचों पर कही गई, उनका जो बूफे लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, वो बूफे बता रहा है कि इन 12 सालों में सरकार ने क्या किया है। और ये ध्यान रखिए, वो कहा जाता है ना कि अच्छा काम जो आप कर रहे हैं वो किसी के जहन में नहीं रहता है। एक गड़बड़ काम कर दीजिए और ख़ास तौर से कोर को नाराज़ कर दीजिए, फिर देखिए। और बीजेपी को ये बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो अपने किसी दर्शक ने लिखा कि इंडिया साइनिंग वाला हाल होगा, और डिक्टो इस समय वही मसला चल रहा है। एक राइट विंग में, हम लोग भी राइट विंग से अलग नहीं, लेकिन क्या है कि आईना दिखाना भी गलत हो गया है। ये जो कहा जा रहा है ना कि अब अपराजय हो गए, अजय हो गए, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, ये साफ सारा स्ट्रोक साबित हो जाएगा। जो परिस्थिति है उस वर्ग में जो बीजेपी का वोटर हुआ करता है, उस वर्ग में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक हुआ करता है, वो खिन्न है, और वो ये मानकर चल रहा है कि जो आला कमान है वो अपना विरोधी हो चला है। लेकिन पीएम को लगता है और सरकार को लगता है कि आप सदन में जो है हम 850 सीटें का जो है पास करवा लेंगे, और फिर जो है 850 सीटें आएंगी और हम उसमें 550 सीटें पा जाएंगे। इस तरह का भ्रम जो पालकर सत्ताधारी दल चल रहा है, उससे बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, एक तो भ्रम पाल लिए हैं, दूसरा बीजेपी के भीतर एक नई बीजेपी खड़ी हो गई है जिसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं लेना देना है। अभी ये जो कहा जा रहा है ना कि यहाँ मुख्यमंत्री बने, वहाँ मुख्यमंत्री बने, ये सब जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो कहाँ से आए? अब तो लोग चुटकुले बना रहे हैं कि कांग्रेस को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, भाजपा के भीतर की जो कांग्रेस है वो बीजेपी को खा लेगी। ऐसा कहने का कारण क्या है कि बीजेपी के भीतर जो नई बीजेपी खड़ी हुई है उसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कहने के लिए बता रहे हैं कि साहब हम हिंदुत्व के प्रखर अलंबरदार हैं। अगर इतने प्रखर अलंबरदार होते तो योगी आदित्यनाथ को हर जगह सभा के लिए बुलाना नहीं पड़ता। आप देखिए अभी पश्चिम बंगाल में लीजिए, जहां बीजेपी को लग रहा है कि वो अजय हैं, और जहां लोग बता रहे हैं कि नहीं साहब यहां बीजेपी चमत्कार करने जा रही है। बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने और अपनी लाज बचाने के लिए वहां पर जो है प्रचार कर रही है।
और उनका बस चलता तो मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता कहाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए। और उसका कारण है लड़ाई सब उत्तराधिकार की चल रही है, सभाओं की सबसे ज्यादा मांग इनकी होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो सरकार सोच रही है और उस बाबत जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि नहीं सब कुछ गुडी होने जा रहा है, तो साहब गुडी सिर्फ और सिर्फ बातों में हो रहा है, जमीन पर कम से कम गुडी होता तो नहीं दिख रहा है। और इसकी झलक आप जाकर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि एसी कमरे में बैठ के बाहर जाके देखिए क्या चल रहा है। और वैसे भी सही सूचना इकट्ठा करने के लिए माइक मुंह में लगा देने से सच नहीं निकल कर आता, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है। अगर आप माइक मुंह में लगा देंगे तो वही बोलेगी जो आप सुनना चाह रहे हैं। और जब आप उनके बीच में बैठेंगे, उनकी चौपाल पे बैठेंगे, गांव में जाइए आराम से बैठिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह की चर्निंग चल रही है। गांव का गांव जो पीएम का समर्थक हुआ करता था वो पीएम के खिलाफ खड़ा हो गया है। और यहाँ लग रहा है कि हम जो है विशेष सत्र बुला लेंगे, 33% आरक्षण दे देंगे। एक बार के लिए ये नहीं बताया जा रहा है कि जिस यूजीसी ने एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया है, उस बड़े वर्ग में माताएं हैं जिनको लग रहा है कि उनके बच्चों का भविष्य जो है वो गड़बड़ा जाएगा। और आप कह रहे हैं कि साहब हमने जो है आधी आबादी वाला मसला, और उसमें फिर जो तमाम तरह की चीज़ें उठ कर आ रही हैं, यानी आरक्षण में जो आरक्षण की बात चल रही है। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं जो इस सरकार के लिए किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ठीक है। पीएम ने कहा ना कि जब आपने ये महिला आरक्षण बिल पास कराया 23-24 में, तो इसका सबको फायदा हुआ। यानी पीएम कहना चाह रहे थे कि आप लोग आइए, सबको फायदा मिलेगा। मसला अभी फायदे और नुकसान का है ही नहीं है। आज ये जो नई बीजेपी खड़ी हुई है, ये उसी डगर पे है जिस डगर पे एक दौर पे कांग्रेस हुआ करती थी, या अभी भी कांग्रेस है। बड़ी नाराजगी है अभी भी कांग्रेस से। वही हाल उस नई भाजपा की भी है। तो इसलिए ये जो है ये भ्रम है कि साहब अब अजय हो जाएंगे। वो अजय वाला मसला पहले का था, अब मामला एकदम अलग हो गया है, क्योंकि अब भगवा में कई रंग घुस गए हैं। तो वो जो भगवा के पीछे खड़े हुए थे उन्हें और रंग तब तक ठीक लग रहा था जब तक सरकार उसे सामाजिक ताने बाने के अंतर्गत कर रही थी। लेकिन जब से सरकार उसे एक के खिलाफ दूसरे को खड़ा करने लगी है, तब से चीज़ें जो है बदल गई हैं। और यूजीसी रेगुलेशन उसी की बानगी है, और शायद इसी वजह से लोग नाराज हैं। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।